Hello everyone, it's Shanpit here. I'm here with the 7th lecture. I hope you are going through my videos and only there are 2 students. तो अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस किया करो, ठीक है. So try to speak up, dear. Okay, the next topic is error in measurement. Errors क्या होते हैं? Error समझते हो आप, ठीक है. एरर कंप्यूटर में भी आते हैं, ठीक है. एरर मीन्स जब कहीं पे कोई ना कोई गलती आ जाती है. एरर इन मेजरमेंट मीन्स अगर हम कभी भी कुछ भी मेजर करो तो कहीं ना कहीं तो गलती आएगी ही आएगी, ठीक है. डैट मीन्स एक्यूरेसी कभी नहीं आती. तो अगर हमने उन एरर्स को फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, वो एरर्स कितनी तरह के होते हैं हमने वो दिखाना है, देखना है, ठीक है. मेजरिंग इट्स अ प्रोसेस, बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. हम कंपैरिजन करते हैं और इसमें एरर जो हैं वो होते ही होते हैं. तो 3 तरह के एरर्स हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम एंड ग्रॉस, ठीक है. सिस्टमेटिक एरर वो होते हैं कि जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. अभी ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, और उस स्केल की वैल्यू देखो, जैसे ये स्केल है और मैंने 0 से 1 तक स्केल बनाया और इसमें 10 डिजिट नहीं, मैंने थोड़ी सी कम बनाई है. मान लो इसकी वैल्यू देखो, ना तो ये 5 से बड़ी है और 6 से जो है वो छोटी है. लेकिन अगर हम मेजर करें तो कैसे करते हैं, या तो हम कोई इसे 5 मान लेगा, कोई इसे 6 मान लेगा, ऐसे करते हैं, ठीक है. आप स्केल से भी अगर मेजर करो, मैं अगर बोलूँगी 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ तो कुछ बच्चे 4.9 की लगाएंगे, कुछ बच्चे 5.2 की लगाएंगे, ठीक है. दीज आर कॉल्ड द सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं, हम इनको मेजर कर सकते हैं और मेजर करके अपनी वैल्यू को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एरर की वैल्यू को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. क्योंकि हमें क्या चाहिए, वी वांट द एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू. तो मुझे तो एक्यूरेट वैल्यू चाहिए भी कैसे भी करके, ठीक है. तो पहले होते हैं सिस्टमेटिकल एरर, फिर होते हैं लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर, अब सबसे पहले तो लीस्ट काउंट जो है वो उसका होना चाहिए पता आपको. लीस्ट काउंट क्या होता है, कम से कम आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम कितनी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है. जैसे अगर एक स्केल की बात करूं तो स्केल में 15 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, मिलीमीटर. आप कम से कम कितना मेजर कर सकते हो, इतना मेजर कर सकते हो, ठीक है. ये क्या होता है, 1, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है. तो दैट मीन्स आप एक कम से कम आप 1 mm मेजर कर सकते हो स्केल में, ठीक है. तो इट वॉज द लीस्ट काउंट. तो अगर लीस्ट काउंट में गलती है तभी ये एरर्स आ जाते हैं. आपका मान लो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर आप गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं पे, तो दीज आर सिस्टमेटिक एरर जो कि सिस्टम की वजह से आते हैं. रैंडम एरर क्या होते हैं, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से आ गए, वोल्टेज की वजह से आ गए, तो ठीक है, ये बाई चांस होते हैं, ठीक है. तो इनको भी आप मेजर मिनिमाइज जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन कैसे, बार बार रिपीट करके. मान लो मैं आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपकी वैल्यू पहले आई 1.9, फिर आपने किया, फिर आई आपकी वैल्यू 2.0, फिर आपने किया, फिर आई 1.95. तो एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, इन सब का मीन निकाल देते हैं हम, ऐसे करते हैं, ठीक है. 2-3 रीडिंग लेते हैं हम, 9th में भी 10th में भी एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे ही करते हैं. तो ऐसे एरर्स को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स. ग्रॉस एरर्स क्या होते हैं, जो हमारी गलती की वजह से होती हैं, ठीक है. जैसे आपने रीडिंग प्रॉपर नहीं ली, प्रिकॉशन यूज नहीं किए. मान लो आप 10th का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो ग्लास स्लैब वाला कर रहे होते हैं, ठीक है. आपने एंगल में गलती कर दी, 30 बोला था मैंने, लो मान लो आपने 31 ले लिया, 32 ले लिया. तो ऐसे जो हमारी गलती की वजह से होते हैं, दीज आर कॉल्ड द ग्रॉस एरर्स, ठीक है. तो हमने मेनली सिस्टमेटिक एरर के साथ डील करना है. अब देखो 3 और बेटे टर्म्स हैं. एब्सोल्यूट एरर, वो क्या होते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू. मान लो कि मैंने जो मेजर की वैल्यू, मैंने 3-4 रीडिंग ली, एन टाइम तक रीडिंग ली, A1 A2 A3, ये मेरी रीडिंग्स है. जैसे मान लो मैं मेजर कर रही हूँ कुछ, ये मेरी रीडिंग आ गई, मैं इन सभी की मीन ले लेती हूँ. मीन मीन्स सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय द टोटल ऑब्जर्वेशन. ये आगे मेरी मीन, मैंने समेशन फॉर्म में लिख दिया. अब मैंने एरर निकालना है. एरर पहले में कितना एरर आया, पहले में एरर कितना आया, जितनी मेरी मीन वैल्यू है माइनस जो मेरी A1 की वैल्यू है.
दूसरे का एरर मीन वैल्यू माइनस जो मेरी A2 की वैल्यू है। तीसरे का एरर जितनी मेरी मीन एरर आया माइनस जो थर्ड वन की मेरी जो है वो वैल्यू है। कई बार ये एरर पॉजिटिव आएंगे, कई बार ये एरर जो है वो नेगेटिव आएंगे। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा आपको, आई विल गिव यू अ न्यूमेरिकल टू सॉल्व, ठीक है। मैं सोल्यूशन भी भेजूंगी उसका, ठीक है। मैंने PDF में डाला ही हुआ है एक सोल्यूशन, तो आप देखना कि एरर जो है आप कैसे वो निकाल सकते हैं हम। एब्सोल्यूट एरर में कुछ नहीं, इनका मैग्नीट्यूड लेना है, दिस फॉर मैग्नीट्यूड। और इसका क्या मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव। इसके अंदर अगर आप पॉजिटिव चीज़ डालोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव का नेगेटिव, ठीक है। दैट मीन तब भी आंसर उसका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। दैट मीन इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई भी वैल्यू मेरी नेगेटिव जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट इज द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू का ओवर द मीन वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो बेटा AM कम होगा बिकॉज ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मीन एरर में हमने क्या लिया था, ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं होगा, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। इन दोनों की जो मीन है दैट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शनल एरर। और अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर बन जाता है, ठीक है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल भेज रही हूँ, ठीक है, इन द PDF, तो आप देखना बेटा उन न्यूमेरिकल को करके देखना। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जैसे, ठीक है, व्हेन द स्कूल विल रीओपन्स, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जिसमें आप देखोगे कि कैसे हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ठीक है, स्फेरोमीटर में एरर्स को कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू एंड वर्क हार्ड फॉर द मे टेस्ट।